Hello बच्चों, let's see this question. The question says, when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic field in the room are, these are the four options. So first of all, हम देख लेते हैं जैसे कि ये हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया एंड ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. सो लेट्स सी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? When a proton is released from rest in a room, it start with an initial acceleration a0. लेट यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट था, वो रेस्ट पे है और उसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा a0 towards west. उसके बाद क्या हो रहा है? When it is projected towards north with a speed v0, when यही सेम पार्टिकल यहाँ पे नॉर्थ की तरफ प्रोजेक्ट करेगा with velocity v0, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन होगा 3a0, ओके, towards west. यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ई कंसेप्ट यूज करेंगे. न्यूटन्स सेकेंड लॉ and force due to electric field and magnetic field. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रेस्ट पे है. ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, मतलब इस पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एक्ट करेगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है उस पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है उसमें. तो यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे इस पॉइंट पे इसका फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू QE. ये हमारा कूलम फोर्स हो गया. हम इसको Q की जगह E भी पुट कर सकते हैं फॉर प्रोटॉन. तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फोर्स इज इक्वल टू E कैपिटल E. देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमारा फोर्स होता है ma एक्सेलरेशन और इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है ma0. तो ma0 इज इक्वल टू E हो गया. तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E इज इक्वल टू ma0 बाई E टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वो तो वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो इसका डायरेक्शन भी वेस्ट की तरफ हो जाएगा. देन सेकेंड में जब हम उसे नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और उसका इनिशियल एक्सेलरेशन हो रहा है 3e0, उसका पहले एक्सेलरेशन कितना था a0. देन उसको जब v नॉट वेलोसिटी से हम नॉर्थ की तरफ उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 3a0. तो इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा ये होगा, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3a0 माइनस a0 इज इक्वल टू 2a0. तो यहाँ इसमें दोनों फोर्स लगेगा. एक तो न्यूटन्स फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन की जगह पुट होगा 2a0, और एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसका मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB. हम इसको EVB लिख सकते हैं.
तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा B इज इक्वल टू M 2A0 बाई E V0। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखते हैं। यहाँ वेलोसिटी है इसका नॉर्थ की तरफ, एक्सेलरेशन कर रहा है ये वेस्ट की तरफ, दैट मीन्स इसका फोर्स है वेस्ट की तरफ। तो हम यदि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो हम देखेंगे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स रूल इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो होगा डाउनवर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन 1 is the correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.